रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान अरशद और आपको PHP लॉजिक्स में खुश आमदीद। आज हमारे लारावेल 8.x का मल्टीपल ऑथेंटिकेशन का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लारावेल गार्ड्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल टाइप्स के जो हैं यूज़र्स वो क्रिएट करेंगे एक ही एप्लीकेशन के अंदर, जिस एडमिन, सेलर और बायर। तो जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने लॉगिन के रूट्स क्रिएट कर लिए थे। तो चेक करते हैं कि ये लॉगिन के जो रूट्स हैं ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एडमिन लॉगिन लिखता हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये देखें एडमिन लॉगिन जो है वो ओपन हुआ है। इसके बाद सेलर लॉगिन लिखता हूँ, सेलर लॉगिन। तो ये कह रहा है कि रूट लॉगिन नॉट डिफाइंड। तो चेक करते हैं। तो असल में ये चेक करें कि ये जो है व्यूज़ आथ लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ये किसको व्यूज़ के अंदर जो डायरेक्ट आथ का फोल्डर है वहाँ से लॉगिन ब्लेड डॉट पी एच पी उठा रहा है, लेकिन हमने उठाना है कहाँ से? व्यूज़ सेलर, ये सेलर है व्यूज़ सेलर आथ और लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो हमने कहाँ पे सेटअप इसका करना है? तो हमने जाना है वेंडर, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था, ठीक है। लारावेल यू आई ऑथ, और इसके अंदर हमने ये बनाए थे ऑथेंटिकेट एडमिन। ये तो हमारा जो है ये देखें ये वाला एडमिन ऑथ लॉगिन, ये ठीक है बिल्कुल। इसके बाद बायर पे आते हैं, ये देखें ऑथ डॉट लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बायर डॉट ऑथ डॉट लॉगिन। और इसके बाद अगर सेलर के ऊपर आए तो यहाँ पे भी ऑथ डॉट लॉगिन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलर डॉट ऑथ डॉट लॉगिन। तो चेक करते हैं। तो रिफ्रेश किया तो ये देखें अब सेलर का भी लोड हो रहा है, और अगर बायर पे जाएं तो ये बायर का लोड हो गया है। तो ये बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर के ऊपर। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है हमें एडमिन का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो डिसेबल करना है, यानी नहीं करवाना। तो यहाँ पे रजिस्टर की रूट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो है सेलर के रजिस्ट्रेशन रूट्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहीं से इसको जो लॉगिन के रूट्स थे इनको कॉपी किया, ठीक है, और इनको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर, और यहाँ पे शो लॉगिन फॉर्म की जगह आएगा शो रजिस्टर फॉर्म। वो हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल में क्रिएट हुआ है वो कौन सा है। तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा रजिस्टर नेम, और यहाँ पे भी रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर डॉट सबमिट, ठीक है। यहाँ पे ये लॉगिन है, यहाँ पे रजिस्टर आएगा। तो उससे पहले हम चलते हैं जो रजिस्टर का जो हमारा सेलर का रजिस्टर है उसके अंदर चलते हैं, कंट्रोलर। तो HTTP कंट्रोलर सेलर और ऑथ और रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है सेल कंट्रोलर्स के अंदर सेलर इसका जो नेम स्पेस है वो सेट करनी है। तो यहाँ पे सेलर, क्योंकि पहले ये था डायरेक्ट कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर आथ था, तो अब ये कहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर सेलर का फोल्डर है उसके अंदर आथ है। तो यहाँ पे नेम स्पेस हमने चेंज करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, तो मैं इसकी भी नेम स्पेस चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद बायर की नेम स्पेस भी चेंज कर लेता हूँ, ताकि बाद में मसला ना आए, कोई याद रहे। तो यहाँ पे बायर की भी नेम स्पेस चेंज कर लेता हूँ, बायर। तो ये दोनों की होगी नेम स्पेस चेंज, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जो है सेलर का जो है ये चेक करें, यहाँ पे यूज़ रजिस्टर यूज़र, ये वाला ट्रेड यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूज़र को रजिस्ट्रेट करने के लिए। तो ये ट्रेड कहाँ पे है, जहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर लॉगिन का ट्रेड मौजूद था ना, वहीं पे ये रजिस्टर का ट्रेड मौजूद है। तो यहाँ पे आपने वेंडर के अंदर लारावेल के अंदर यूआई और आथ बैकएंड, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि तो रजिस्टर यूज़र ये वाला देखें ट्रेड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इल्यूमिनेट फाउंडेशन आथ रजिस्टर यूज़र, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें लेक्चर, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसको, लेक्चर, ये लेक्चर का फोल्डर है। इसके अंदर आपने वेंडर के अंदर आपने जाना है लारावेल के अंदर यूआई के अंदर ऑथ बैकएंड, और यहाँ पे रजिस्टर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा रजिस्टर यूज़र को, और 2 मरतबा इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, 1 2, एक सेलर के लिए एक बायर के लिए, और हमने एडमिन के लिए तो रजिस्टर बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर, और ये हो गया बायर,
बायर। ये एक सेलर के लिए हो गया, एक बायर के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट ओपन करते हैं अपने जो है एडिटर के अंदर, बायर का और सेलर का। तो क्या करना है, सबसे पहले जो है सेलर, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना सेलर डॉट ऑथ डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आपने लिख देना है बायर डॉट ऑथ डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आपने ये भी चेंज कर लेना है नेम्स। तो यहाँ पे पहले रजिस्टर यूज़र था, अब रजिस्टर ये कौन सा है, बायर। तो यहाँ पे बायर लिख देना है, ठीक है। और ये वाला रजिस्टर सेलर, ठीक है, सेलर, सेलर लिख दें या सेलर्स लिख दें। लेकिन अगर बाहर आपने सेलर सेलर लिखा है, ठीक है, फाइल का नेम अगर रजिस्टर सेलर है तो यहाँ पे भी रजिस्टर सेलर लिखना है। अगर सेलर्स हैं तो यहाँ पे भी सेलर्स लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल फाइल के नेम के एग्जैक्ट हो। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे गार्ड जो है ये चेंज करना है। तो ये सेलर का गार्ड यूज़ होगा और यहाँ पे बायर का गार्ड यूज़ होगा, बायर, ठीक है। ये स्टेप हो गया सेलर का भी, बायर का भी। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बायर, बाकी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप चेक करें, ये शो रजिस्टर फॉर्म, ये वाला फॉर्म यूज़ होगा, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शो करने के लिए। तो हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो है सेलर लॉगिन क्लास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बायर की रजिस्टर क्लास है वो यहाँ से इंक्लूड करवा लेंगे। तो सबसे पहले ये सेलर की है तो ये इंक्लूड करवाते हैं, यूज़ करते हैं वहाँ पे अपने जो है वेब डॉट पी एच पी के अंदर, ठीक है। तो यूज़ किया ये, ठीक है, ऐप ऑथ से कंट्रोलर सेलर ऑथ और आगे स्लैश डाल के रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोलर एज, आगे क्या लिखना है, रजिस्टर, ये यहाँ पे सेलर लॉगिन कंट्रोलर था ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलर रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया। अब इसी को मैं एक और कॉपी बना लूँगा इसकी, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया इसको और नीचे फिर पेस्ट कर दूंगा, और जहाँ पे ये सेलर है ना वहाँ पे मैं कर दूंगा बायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा बायर रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सेलर और बायर का बन गया। तो यहाँ से मैं सेलर वाला कॉपी करूँगा और जो सेलर वाला ये मैंने बनाया यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे शो लॉगिन फॉर्म था तो मैं इसके ट्रेड के अंदर सेलर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे शो रजिस्टर फॉर्म है, इस फंक्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर का फंक्शन उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे रजिस्टर का फंक्शन भी मैं कॉपी कर दूँगा। अच्छा, ये दोनों हो गए फंक्शन कॉपीज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह बायर के लिए इन्हीं को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, ये जो है बायर रजिस्टर इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इसको, बायर रजिस्टर कंट्रोलर, बायर रजिस्टर कंट्रोलर। अब देखें दोनों कॉल हो रहे हैं, इसलिए अब ये डिम नहीं रहे, ठीक है, दोनों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ये फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन दोनों की फाइल्स के सेम ही है। अगर ये बायर का भी देखें तो यही फंक्शन है, रजिस्टर और शो रजिस्टर फॉर्म। यहाँ तक हो गया। अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमने जो है अपने जो ब्लेड है, ठीक है, रिसोर्सेज, व्यूज़, सेलर और सेलर के अंदर ऑथ के अंदर रजिस्टर ब्लेड, ठीक है। यहाँ से इसका भी हमने चेंज कर लेना है, सेलर डॉट लेआउट, क्योंकि पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट था, जो डायरेक्ट व्यूज़ के फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट पी एच पी डॉट ऐप था उसको फॉलो एक्सटेंड कर रहा था। अब ये सेलर के अंदर जो है लेआउट उसको एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपने और जो है दूसरी रूट्स वो भी चेंज कर देना है। तो यहाँ पे सेलर डॉट रजिस्टर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेलर रजिस्टर लिखेंगे, सेलर रजिस्टर, और इसके बाद जो है और कहीं पे
यूज़ हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पे ये हैं वहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद आते हैं इसके लेआउट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर। यहाँ पे आपने सेलर डॉट लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, सेलर डॉट लॉगिन, सेलर डॉट रजिस्टर, सेलर डॉट रजिस्टर, ये सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। और बाकी अब चेक करते हैं सेलर वाला रजिस्टर काम कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सेलर और यहाँ पे लिखूँगा रजिस्टर, सॉरी ये रजिस्टर की स्पेलिंग और रजिस्टर। तो ये देखें ये क्या कह रहा है कि रूट रजिस्टर नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, रजिस्टर डॉट पी एच पी, ये देखें व्यूज़ ऑथ, ठीक है, और रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ये असल में इस तरह क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अगर रजिस्ट्रेशन के कंट्रोलर के अंदर जाएं हम, ठीक है, एच टी टी पी कंट्रोलर सेलर, ये सेलर था, सेलर इसके रजिस्टर के अंदर अगर जाएं तो यहाँ देखें ट्रेड जो यूज़ हो रहा है रजिस्टर यूज़र है, लेकिन हमने इसके लिए रजिस्टर सेलर रजिस्टर के लिए ट्रेड जो बनाया था वो था रजिस्टर सेलर, सेलर, और यहाँ पे भी हमने ये चेंज कर देना है रजिस्टर सेलर, सेलर, ठीक है। अब अगर चेक करें इसको, ठीक है, ये देखें ये रजिस्टर सेलर हमने बनाया था, ठीक है, तो रजिस्टर सेलर। अच्छा इस अब अगर चेक करें, रिफ्रेश करें इसको, अब देखें सेलर रजिस्टर वाला सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। इसी तरह बायर के अंदर भी हम जाएंगे, ठीक है, बायर ऑथ और रजिस्टर कंट्रोलर, यहाँ पे रजिस्टर बायर था तो यहाँ पे बायर कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये है ये भी बायर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेट काम कर रहा है, तो बायर का भी चेक करते हैं, बायर रजिस्टर, तो ये कह रहा है कि रजिस्टर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो बायर के अंदर जाते हैं, बायर के ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर रिसोर्सेज, व्यूज़, बायर ब्लेड डॉट पी एच पी, आथ और रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो ये देखिए यहाँ पे रूट टू डिफाइनर रजिस्टर है, तो रजिस्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे बायर डॉट रजिस्टर डॉट पी एच पी, और यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे बायर रजिस्टर, और हमें कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसके भी लेआउट के अंदर आते हैं, ऐप के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे हैज़ लॉगिन, यहाँ पे हम कर देंगे बायर डॉट लॉगिन, और यहाँ पे पहले से मौजूद है बायर डॉट लॉगिन, और यहाँ पे बायर डॉट रजिस्टर कर देंगे, बायर डॉट रजिस्टर। तो चेक करते हैं अब इसको रिफ्रेश करके, अब देखें ये बायर रजिस्टर ये भी सक्सेसफुली जो है वो सेटअप हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इनका होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आएंगे इनके रजिस्टर कंट्रोलर के ऊपर जो हमने बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे ये सेल रूट सर्विस प्रोवाइडर लिखा है, तो यहाँ पे हमने पाथ जो देना है वो कौन सा देना है, सेलर, ये कौन सी फाइल है, रजिस्टर कंट्रोलर बायर की फाइल है, तो हमने पाथ कौन सा देना है, बायर स्लैश होम, और ये वाला पाथ जो है हमने बनाया हुआ है। अगर हम वेब डॉट पी एच पी के अंदर आएँ, वेब डॉट पी एच पी, यहाँ से मैं वेब डॉट पी एच पी ओपन करता हूँ, रोर्स वेब डॉट पी एच पी, तो ये देखें ये वाला हमने जो है, सॉरी ये हमने नेम चेंज नहीं किया था, तो मैं इसको होम कह देता हूँ, ठीक है, होम और स्लैश होम, यहाँ पे भी होम लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी होम, और इसको भी होम कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है होम होम, ठीक है, सेलर होम कंट्रोलर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जहाँ पे भी मैंने चेक किया था रजिस्टर कंट्रोलर, ये देखें बायर होम हो गया, तो इसी तरह मैं सेलर के लिए भी सेलर होम कर दूंगा, यहाँ पे ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और सेलर स्लैश होम, तो ये वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी गेस्ट सेलर और गेस्ट जो है इसी तरह जो दूसरा है, ठीक है, उसको भी ओपन करता हूँ मैं,
HTTP कंट्रोलर, और ये किसका है, रजिस्टर कंट्रोलर फॉर सेलर, हाँ सेलर है। तो बायर का मैं ओपन करता हूँ, बायर का रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, गेस्ट बायर, ठीक है। ये वाला मिडल वेयर कॉल होगा। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। अगर हम होम के ऊपर जाएं, स्लैश होम, तो ये देखें टारगेट क्लास होम कंट्रोलर नॉट एग्जिस्ट। होम कंट्रोलर क्यों नहीं एग्जिस्ट, चेक करते हैं इसको। तो सेलर होम कंट्रोलर, ठीक है। तो सेलर होम कंट्रोलर और बायर होम कंट्रोलर ये हमने इंक्लूड की हुई है। सेलर होम कंट्रोलर और बायर होम कंट्रोलर, ये कह रहा है कि ऐप HTTP कंट्रोलर बायर होम कंट्रोलर नॉट एग्जिस्ट। तो चेक करते हैं, असल में हमने उसकी भी जो है ट्रेड वो अपडेट नहीं किया था, ठीक है। तो सेलर के अंदर होम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे पहले था HTTP कंट्रोलर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे से, ये किसका है, सेलर का, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलर, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया है, सही है, ठीक है। ऑथ सेलर यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, ये होम कंट्रोलर है सेलर का, तो यहाँ पे ऑथ सेलर लिख दिया, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये क्या कह रहा है, ऐप HTTP बायर होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, ये मैंने सेलर का बनाया है, तो सेलर की चेक करते हैं यहाँ पे। सेलर होम कंट्रोलर, तो यहाँ पे आ रहा है क्लास ऐप HTTP सेलर कंट्रोलर नॉट फाउंड। तो ये चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर वाली फाइल, इसकी नेम स्पेस यहाँ से कॉपी करूँगा ऐप, और इसको यूज़ करूँगा वहाँ पे, ठीक है। यूज़ कंट्रोलर्स स्लैश कंट्रोलर, ठीक है। अब ये देखें एरर नहीं रहा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें रूट लॉगिन नॉट डिफाइंड। ये क्या कह रहा है कि जो रूट है वो नहीं डिफाइंड लॉगिन का, क्योंकि हमने इसको रिडायरेक्ट किसके ऊपर करना है। अगर ये जो है यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तो हमें इसको रिडायरेक्ट करना है रजिस्टर यूज़र्स के ऊपर। तो वो अभी हम करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो है बायर उसका भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बायर का हम क्रिएट करते हैं। सेलर का हो गया है, तो बायर का जो है होम कंट्रोलर, इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं जो अभी हमने किया था, ठीक है, स्लैश कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे हम कंट्रोलर स्लैश बायर, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे भी ऑथ और बायर लिख देंगे। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है कि हमने ये रूट वो कह रहा है कि डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जाना है जो अपनी फाइल्स हैं इसके अंदर, मिडलवेयर्स के अंदर। तो मिडलवेयर ऐप HTTP मिडलवेयर, और इसके अंदर एक authenticate.php है, और एक है जो दूसरी है वो है redirect if authenticated, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तो रिडायरेक्ट करे, तो उसके ऊपर हमने जाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे, थोड़ा सा कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ ऑथ गार्ड, यहाँ पे गार्ड चेक हो रहा है कि कौन सा गार्ड है। तो हमने क्या करना है, गार्ड अगर तो हुआ हमारा, इफ जो गार्ड ऊपर से आ रहा है डॉलर गार्ड इज इक्वल टू कौन सा गार्ड, एडमिन है, ठीक है, एडमिन, ठीक है।
अगर गार्ड हमारा कौन सा है, एडमिन है, तो उसको किस पे रिडायरेक्ट करवाना है, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसी के 3 मैं एल्स इफ लगा लूँगा, एल्स इफ। ठीक है, अगर गार्ड इज, यहीं से कॉपी करूँगा इसको, पहले गार्ड एडमिन है तो ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर सेलर है, और अगर सेलर भी नहीं है, बायर है, तो ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं सेलर एडमिन बायर। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन लिखना होगा रिडायरेक्ट रूट। ठीक है, रिटर्न करेंगे यहाँ पे रिडायरेक्ट। ठीक है, आगे फिर रूट, ROUTE रूट। कौन सा रूट रिडायरेक्ट करना है, इसके लिए एडमिन डॉट होम का। ठीक है, एडमिन डॉट होम, और ये चेक करते हैं एडमिन डॉट होम हमने क्रिएट किया या नहीं किया, क्योंकि बाद में फिर इशू आएगा। तो ये देखें स्लैश होम एडमिन डॉट होम, ये क्रिएट है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके बाद रिडायरेक्ट सिंथेटिक और डाई कर देंगे इसको यहाँ पे, और इसी तरह रिटर्न, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एडमिन था, यहाँ पे सेलर कर देंगे, यहाँ पे बायर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं जो authenticated.php इस फाइल के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे रूट पे, लेकिन ये रूट मौजूद ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं buyer.php के ऊपर, authenticated.php के ऊपर। तो authenticated.php जो है फाइल, इसके अंदर भी हमने कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन लगानी है कि अगर जो है रिक्वेस्ट है वो उसके अंदर जो रूट है एडमिन के आगे कुछ भी है, तो हमने एडमिन के लॉगिन के ऊपर वो कर देना है। ठीक है, यानी कि आपको जब लिखूंगा तो समझ आ जाएगी। इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका एक जो फंक्शन है इसका बाय डिफॉल्ट रूट इज़, ROUTE रूट इज़, ये वाला फंक्शन है। अगर रूट इज़ कौन सा है, एडमिन डॉट स्टैटिक, मतलब एडमिन के बाद कुछ भी आ रहा है उसके नेम स्पेस के अंदर, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये वाली कंडीशन ट्रू करवानी है। ठीक है, तो उसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न जो है रूट, कौन से रूट के ऊपर, एडमिन लॉगिन के ऊपर, एडमिन डॉट लॉगिन। सही है, इसके बाद डाई कर देना इसको। ठीक है, इसी को कॉपी करके 3 मरतबा पेस्ट कर देना है, 2 3, और यहाँ पे एल्स लगा देना है, एल्स इफ, यानी कि एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे एडमिन की जगह सेलर आ गया, सेलर, तो यहाँ पे सेलर डॉट लॉगिन पे, और सेलर के बाद आ गया सेलर बायर है, तो बायर डॉट लॉगिन पे, बायर डॉट लॉगिन। तो चेक करते हैं, तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है तो चेक करते हैं इसको, तो ये देखें इसने सेलर डॉट, अगर हम होम के ऊपर जाएंगे तो ये वापस सेलर डॉट लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर बायर डॉट होम पे जाएंगे, बायर स्लैश होम पे जाएंगे, तो ये बायर पे बायर डॉट लॉगिन पे। इसी तरह अगर एडमिन डॉट एडमिन स्लैश लॉगिन पे जाएंगे, एडमिन स्लैश होम पे जाएंगे, तो ये जो है ये क्या कह रहा है कि टारगेट क्लास होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो असल में इसके भी जो होम कंट्रोलर है वो डज नॉट एग्जिस्ट, एडमिन होम कंट्रोलर, सॉरी। तो इसका इशू ये आ रहा है कि इसके अंदर भी हमने जो है नेम स्पेस चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जिस तरह हमने दूसरे नेम स्पेसिस के साथ, दूसरों के नेम स्पेसिस के साथ किया है जो होम कंट्रोलर है, इसी तरह इसकी भी नेम स्पेस के साथ हम यहाँ से यूज़ वाला कॉपी करेंगे। ठीक है, ये जो है
बायर वाले से, बायर होम कंट्रोलर से, और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोलर्स के आगे स्लैश डाल के एडमिन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अब ये एडमिन लॉगिन पे रिफ्रेश जा रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलर का लॉगिन करते हैं, सेलर लॉगिन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रजिस्टर करता हूँ सबसे पहले। तो ये देखें सेलर रजिस्टर, तो मोहम्मद रिजवान, ठीक है। ईमेल एड्रेस है वेब सॉल्यूशन ऑफिशियल, और इसके बाद है पासवर्ड मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर पासवर्ड, और ये रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसने सेलर लॉगिन के ऊपर ले आया हमें। तो और यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, वो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड ईमेल इन वेयर क्लास सेलेक्ट स्टैटिक। तो इसका डेटाबेस हम ओपन करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश जो है php my admin, लेक्चर्स, ये हमारा कौन सा है, रूट सेलर। तो यहाँ पे सेलर्स के टेबल के अंदर चेक करते हैं, तो सॉरी ये जो थी, ठीक है। असल में जो हमारी ये सेलर वाला टेबल है और बायर का चेक करते हैं, सेलर के टेबल के अंदर हमारी माइग्रेशन ठीक से नहीं इंसर्ट हुई थी, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं डेटाबेस माइग्रेशंस और सेलर टेबल को ओपन करता हूँ, सेलर टेबल्स, ये अब देखें ये अब तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रोल बैक करता हूँ माइग्रेशंस को, ठीक है। लगा हुआ है लेक्चर्स, इसको CMD के अंदर ओपन करके PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, तो ये रोल बैक होगी। अब मैं करता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट, तो ये अब दोबारा से हो गई हैं। अब मैं चेक करता हूँ इसको, तो अब बायर के अंदर सारे टेबल कॉलम्स मौजूद है और सेलर के अंदर भी। अब मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने से पहले मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ, मोहम्मद रिजवान और वेब सॉल्यूशन ऑफिशियल QAZWSX 120, ये तो ये इसने दोबारा से, तो मैं क्या करता हूँ दोबारा से वेब सॉल्यूशन ऑफिशियल, क्रेडेंशियल्स डज नॉट मैच, तो चेक करते हैं। तो ये जो है हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं हुआ। अच्छा, उसने इस यूज़र्स के टेबल के अंदर स्टोर कर दिया है। चेक करते हैं क्यों यूज़र्स के टेबल के अंदर उसने स्टोर किया है। तो इसका रजिस्टर का कंट्रोलर चेक करते हैं, ऐप HTTP, ये किसका है, ये सेलर का है। तो सेलर का रजिस्टर कंट्रोलर चेक करते हैं, सेलर कंट्रोलर्स, सेलर ऑथ और रजिस्टर कंट्रोलर। तो सेलर होम, गेस्ट सेलर, वैलिडेटर, क्रिएट यूज़र। ये देखें यहाँ पे जो है क्रिएट किसको कर रहा है, यूज़र को।
तो यहाँ पे हमने किसको क्रिएट करना है, जो यूज़ करना है मॉडल वो है ये सेलर वाला, तो हमने सेलर वाला मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इशू आ रहा था यहाँ पे सेलर। अब ये ठीक होना चाहिए, तो दोबारा रजिस्टर करता हूँ, कोशिश करते हैं। test@test.com 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखें अब सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। ठीक है, तो जो है अब ये कह रहा है कि लॉग आउट रूट नहीं क्रिएट किया, तो लॉग आउट रूट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जो हमारा ब्लेड रिसोर्सेज व्यूज़ और इसके अंदर ब्लेड है। ठीक है, कौन सा सेलर, और इसके अंदर होम कंट्रोलर है। यहाँ पे लॉग आउट जो है ये यहाँ पे नहीं आई, तो ये होगा लेआउट और इसके अंदर app.php के अंदर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कंट्रोल F लॉग आउट, तो ये लॉग आउट है सेलर डॉट लॉग आउट। तो वो क्या कह रहा है कि लॉग आउट नॉट डिफाइंड, रूट लॉग आउट नॉट डिफाइंड। तो ये चेक करते हैं कहाँ पे है लॉग आउट, किस पे, व्यूज़ लेआउट्स app.blade.php। असल में मेरे ख्याल में ये जो है ये वाला होम कंट्रोलर सेलर का, ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना है सेलर डॉट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब चेक करें व्यूज़ लेआउट, तो ये रूट नॉट डिफाइंड। तो अब चलते हैं हम रूट, जो रजिस्टर कंट्रोलर का रूट है वो चेक करते हैं। रजिस्टर कंट्रोलर लॉगिन, अच्छा ये मैं बाकी सारे जो है टैब्स क्लोज कर देता हूँ क्योंकि जिनकी ज़रूरत है सिर्फ वो ओपन करूँगा। तो सेलर ये जो है ये भी रजिस्टर कंट्रोलर क्रिएट। ठीक है, ऐप होम सही है, इसको भी मैं क्लोज कर दूँगा। और ऐप रजिस्टर बायर, अच्छा ये जो रजिस्टर बायर का ट्रेट है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम चेक करें होम का जो मेथड है इंडेक्स, होम कंट्रोलर चेक करते हैं सबसे पहले ना, ऐप http कंट्रोलर्स सेलर होम कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये देखें होम है, व्यू जो रिटर्न हो रहा है वो इंडेक्स के अंदर होम हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें web.php की, web.php ओपन करते हैं, रूट्स web.php, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे कॉल हो रहा है इंडेक्स मेथड, सॉरी सेलर का इंडेक्स मेथड। तो सेलर के इंडेक्स मेथड के अंदर ये इसको क्लोज कर देता हूँ, ऐप डॉट इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये होम कंट्रोलर है। तो यहाँ पे इंडेक्स मेथड के अंदर होम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है सेलर डॉट होम। इसी तरह बायर के लिए बायर डॉट होम लिख देंगे, तो इसका बायर डॉट होम। तो चेक करते हैं, अब ये ठीक है, लेकिन वो कह रहा है सेलर डॉट लॉग आउट रूट नॉट डिफाइंड। तो सेलर डॉट लॉग आउट रूट हम सबसे पहले बनाते हैं, तो उसके लिए हम web.php के अंदर आएंगे। ठीक है, वेब रूट्स web.php, इसके अंदर आके हम बनाएंगे लॉग आउट का रूट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और लॉग आउट का रूट जो होता है वो पोस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट रूट बनाएंगे लॉग आउट और लॉग आउट। ठीक है, तो ये लॉग आउट का रूट आ गया। ठीक है, अब देखें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया। तो डैशबोर्ड का मैं नेम, इसका जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ मैं, रिसोर्सेज व्यूज़ और सेलर इसका होम, और होम के अंदर मैं लिख दूंगा सेलर डैशबोर्ड।
ठीक है, ये सेलर डैशबोर्ड हो गया। इसी तरह बायर के लिए मैं बायर डैशबोर्ड लिख दूंगा, बायर और होम और बायर डैशबोर्ड। और इसी तरह एडमिन के लिए एडमिन होम और एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, ये सेलर हो गया। अब लॉग आउट का रूट जो है उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं होम कंट्रोलर के ऊपर, ऐप HTTP कंट्रोलर्स होम सेलर होम कंट्रोलर, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं तो एडमिन और लॉगिन कंट्रोलर, इसके अंदर चेक करते हैं अथेंटिकेट सेलर। इस स्टेट के अंदर चेक करें तो वैलिडेट अटेम्प्ट लॉगिन क्रीडेंशियल्स जेसन अथेंटिकेट यूज़र नेम, ये देखें लॉग आउट का यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये किसके अंदर है, अथेंटिकेट सेलर के अंदर। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं लॉग आउट का फंक्शन, और जो है web.php को ओपन करते हैं, रूट्स web.php, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉग आउट का यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे, और जो हमने कॉल करना है वो होगा सेलर लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, इसी तरह हम जो बायर है उसके लिए भी यही काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बायर बायर लॉगिन कंट्रोलर, ठीक लॉग आउट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं लॉग आउट करके। ये देखें लॉग आउट हो गया है। और अगर हम दोबारा से सेलर स्लैश लॉगिन पे जाएं, होम पे जाएं, तो ये जो है लॉगिन दोबारा मांग रहा है। तो मैं इसको दोबारा test@test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड दिया, तो ये देखें होम पे आ गया। अब मैं न्यू के अंदर जो है वो ओपन करता हूँ, जो ये इसको डेटाबेस को ओपन ही रहने देता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करके इसके अंदर यहाँ पे बायर कर देता हूँ, और बायर का होम। तो इसने बायर का, ये देखें सेलर का लॉगिन है, लेकिन उसने बायर का लॉगिन नहीं था, इसलिए उसने बायर के लॉगिन पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया। तो बायर का लॉगिन होगा ही नहीं, क्योंकि बायर के अंदर अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की। बायर एक रजिस्टर करते हैं। ठीक है, टेस्ट और test@test.com सेम नेम से, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर किया, तो ये रजिस्टर हो गया है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके अंदर बायर का जो है उसके अंदर चेक करते हैं, तो सेलर के अंदर है, बायर के अंदर फिर इशू आ रहा है कि बायर की बजाय वो यूज़र के अंदर, मेरे ख्याल में हाँ यूज़र के अंदर बन गया। तो बायर का जो है वो चेक करते हैं रजिस्ट्रेशन फंक्शन। तो पहले हमने उसका सेट कर दिया था, अब बायर का चेक करते हैं। तो ये मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ना कम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। ये भी ऑथेंटिकेट सेलर होम कंट्रोलर, ये सारे मैं क्लोज कर देता हूँ, और आता हूँ बायर का जो रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर है उसकी तरफ। HTTP कंट्रोलर बायर ऑथ रजिस्टर कंट्रोलर। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये देखें यूज़र लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है पहले नेम स्पेस मॉडल बायर करूँगा, यहाँ पे यूज़, और नीचे भी बायर करूँगा। ठीक है, सॉरी बायर, ये कर दिया। अब चेक करते हैं इसको, बाहर से रजिस्टर करवाते हैं बायर को। इसको अगर रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये लॉगिन नहीं है, लेकिन इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। टेस्ट और test@test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट्स है। ठीक है, तो चेक करता हूँ इसको बायर, तो इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक मरतबा। अब करता हूँ test@test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, रजिस्टर किया,
तो टेस्ट 1 कर देता हूँ इसको। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो रजिस्टर किया और ये भी कह रहा है कि लॉग आउट ना डिफाइंड। तो मैं क्या करूँगा, इसका भी जो है वो रिसोर्स व्यूज़ बायर और होम और यहाँ पे लॉग आउट का होगा लेआउट के अंदर ऐप, यहाँ पे लॉग आउट, ये लॉग आउट का रूट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बायर डॉट लॉग आउट और यहाँ पे भी लिखूँगा बायर डॉट लॉग आउट। सही है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बायर का भी, ये बायर डैशबोर्ड ओपन हो गया, ये सेलर डैशबोर्ड ओपन था। ठीक है, इसी तरह एडमिन का भी पहले हम रूट सेट कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर भी नहीं तो एरर आएगा। तो इसके भी लेआउट के अंदर जाएंगे ऐप और एडमिन लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड है लेकिन हमने जो वेब डॉट पी एच पी है मेरे ख्याल में वहाँ पे नहीं डिफाइन किया, तो वहाँ पे रूट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी के अंदर यहाँ से जो लॉग आउट का है ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और जो एडमिन है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंट्रोलर होगा एडमिन कंट्रोलर होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब एडमिन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक के जो है वो क्रेडेंशियल कॉपी करके, क्योंकि हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया तो सिर्फ लॉगिन बनाया है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ठीक है, और पासवर्ड की जगह ये, और बाकी जो है इसको नेम दूंगा टेस्ट @test.com। ठीक है, और बाकी रहने दूंगा। ठीक है, ये 1 रो इंसर्टेड हो गई है। तो इसको अब एडमिन वाला है वो चेक करते हैं। ठीक है, ये बायर वाला ओपन है, लेकिन अगर मैं एडमिन होम पे जाऊं, एडमिन होम पे, तो वो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है एडमिन के पेज के ऊपर। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ test@test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि मैंने पासवर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी किया था। तो ये देखें एडमिन डैशबोर्ड, अब देखें तीनों डैशबोर्ड ओपन है, तो हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ एडमिन को तो ये लॉग आउट हो गया है, लेकिन अब अगर मैं एडमिन लॉगिन पे जाऊँ, लॉगिन हो रहा है, लेकिन अगर मैं होम पे जाऊँ तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये भी तीनों यानी कि लॉग आउट हो गए हैं। ठीक है, एक को लॉग आउट करने पे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।